everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट. जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी, नॉरसेट 8 एंड एएमसीआरई की प्रिपरेशन. सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. ऑलरेडी मैं 2440 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. 2441 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ डिटेल में पूरे सब्जेक्ट्स करना चाहता है तो आप नॉरसेट 8 का 60 डेज़ का फुल थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस है ओनली 1599. आरआरबी के 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं. एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस रहेगी 1299, जिसमें हम थ्योरी छोड़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी. थ्योरी बैच अगर आपको थ्योरी करनी है फ्रॉम ऑल द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके, हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी विद इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीथिंग हम इसमें इंक्लूडेड एमसीक्यूज़ सब करने वाले हैं. फ़ीस रहेगी 2199. आज ही ज्वाइन कर सकते हो. नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी. सो चलो चलती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आज की वीडियो के. फर्स्ट क्वेश्चन है, A client with the acute pancreatitis has a serum calcium level 6.8 mg per dl. What assessment finding is most concerning? तो pancreatitis है, pancreas की infection and inflammation है. So pancreatitis की most common complication एक हमें देखने को मिलती है, that is a hypocalcemia. क्या देखने को मिलती है? हाइपोकैलेसीमिया विच इज़ ऑल्सो हेयर, जो कि हमें शो कर रहा है कि उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम है. तो इस जो असेसमेंट फाइंडिंग है मोस्ट कंसर्निंग रहेगी पॉजिटिव चौवटिक साइन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, माइल्ड abdominal पेन, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लक्स. तो ऑब्वियसली इट्स अ चौवटिंग साइन कि आप फेस पे थोड़ा सा भी टच करोगे तो पेशेंट की फेस की मसल्स जो है वो स्पाज होंगी, ठीक है. और एक होता है ट्रूशे साइन. सो ये दोनों साइंस ही हाइपोकैलेसीमिया के दो कंसर्निंग और मेन साइंस हैं. क्लियर? तो इनको अच्छे से याद करना. नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन. तो अगर एक नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जिसको टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चल रहा है, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्लड ग्लूकोज 250, पेरिफेरल एडिमा, WBC 15,000, सीरम पोटाशियम 4.2. तो इट्स अ WBC. देखो TPN अगर चल रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही रहता है विच इज़ कॉमन, ठीक है. तो हम साथ में उसका केयर भी करते हैं. पर अगर WBC इंक्रीज है, ठीक है, 15,000 है, तो दिस शोज विच इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन, दैट इज इन्फेक्शन. TPN से इंड्यूस्ड हुआ हुआ इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि हमें TPN अगर किसी को चलता है मोस्ट कॉमनली दिखता है. तो ये जो है एक कंसर्निंग फाइंडिंग है. नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ सिवियर बर्न इंजरी डेवलप हॉर्सनेस टाइडर, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन. तो एक बर्न इंजरी वाले पेशेंट के हॉर्सनेस हो रही है और स्ट्राइडर हो रहा है, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, प्रिपेयर फॉर ET इंट्यूबेशन, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, असेस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. हॉर्सनेस और स्ट्राइडर हमें इसीलिए देखने को मिलता है अगर वहाँ पे एयरवे का एडिमा और इन्फ्लामेशन हो जाए. सो ये चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बता रही है. और स्ट्राइडर एक एमरजेंसी साउंड है, एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी लंग साउंड है. तो यहाँ पे तो हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर ET ट्यूब इंट्यूबेशन. नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ पैप्टिक अल्सर डिसीज प्रेजेंट विद द सडन सिवियर abdominal पेन एंड रिजिड abdomen, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन. तो एक पेशेंट है जिसको पैप्टिक अल्सर डिसीज़ है, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा सडन और सिवियर abdominal पेन हो रहा है और उसका abdomen जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है. तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर IV प्रोटोन पंप इनिबिटर, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सर्जरी, इंसर्ट NG ट्यूब, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ शॉक. सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सर्जरी के लिए प्रिपेयर करो. ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्यों पेशेंट का abdomen रिजिड हो गया है, एकदम से सिवियर और सडन पेन हो रही है विच शोज abdomen में परफोरेशन स्टार्ट हो गई है एंड आपको उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा विच इज़ योर प्रायोरिटी एक्शन. नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर्स इज रिसीविंग डिगॉक्सिन विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन. सो पेशेंट को डिगॉक्सिन चल रही है विच इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को, मतलब कि मायोकार्डियम मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है. तो इमीडिएट इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए क्या रहेगी? हार्ट रेट 55, पोटाशियम 4.
रिपोर्ट नोजिया एंड ब्लर्ड विजन, ब्लड प्रेशर 110/70। सो इट्स अ हार्ट रेट भी एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग भी। पर डिजॉक्सिन अगर चल रही है तो डिजॉक्सिन ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, तो 55 हम लेके चल सकते हैं कि चलो अगर डिजॉक्सिन चला रहे हैं हम तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करके वो ब्रेडिकार्डिया क्रॉस करती है। पर अगर पेशेंट को उसके टॉक्सिसिटी के साइन, मेन टॉक्सिसिटी के डिजॉक्सिन के साइन होते हैं जीआई की डिस्टर्बेंस, जो कि है यहाँ पे नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अगर कोई डिजॉक्सिन वाला पेशेंट आपको बोल रहा है कि मुझे नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, दिस शोज के पेशेंट को डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑफ T4 एक्सपीरियंस अ सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, पाउंडिंग हेडेक, स्वेटिंग अबव द इंजरी लेवल, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी। काफ़ी बच्चों ने ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में पढ़ लिया, पर ये जो डिसीज कंडीशन है ये एक ही टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत तरह से ऑप्शंस चेंज करके आता है। तो वैसे ही मैं ये ऑप्शन चेंज करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ कि T4 की इंजरी थी, सेम उसको बीपी इंक्रीज हुआ, हेडेक हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, इंजरी लेवल से। तो प्रायोरिटी में क्या रहता है, हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, हम क्या कर रहे थे, ब्लैडर एंड बावल का डिस्टेंशन चेक कर रहे थे ताकि स्टिमुलेशन ना हो। अब इन्होंने हमें ऑप्शन दिए कि आईवी एंटी हाइपरटेंसिव दोगे, अपराइट पोजीशन दोगे, वाइटल साइंस चेक करोगे, या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। तो याद रखो अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैडर एंड बावल वाला ऑप्शन नहीं है, तो वो हम हटाएंगे, तो वो तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम अपराइट पोजीशन देंगे, क्यों, क्योंकि इससे वीनस रिटर्न अच्छा होगा, प्लस जो बीपी इंक्रीज है, जब वीनस रिटर्न अच्छा है तो बीपी जो इंक्रीज था ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बीपी फॉल करेगा। तो कुछ हद तक पेशेंट की जो कंडीशन है वो संभलेगी, ठीक है। तो आपको चेंज करके ऑप्शंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बावल एंड ब्लैडर ही हमेशा बोले। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद सेकेंड प्रायोरिटी आप किस ऑप्शन को दोगे, क्लियर। नेक्स्ट है द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद द सिरोसिस विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेशेंट है सिरोसिस वाला, इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, जॉन्डिस, प्लूराइटिस, अटाइसिस, ascites and peripheral edema, hemiparesis and black tarry stools, astraxis and confusion। So obviously hemiparesis and a black tarry stools बता रहे हैं कि इंटरनली कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, बिकॉज लिवर का प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग बहुत इजीली हो सकती है इंटरनली। सो ये शो कर रहे हैं हैमरेजेस, इंटरनल हैमरेजेस कहीं ना कहीं पे, तो इसके लिए हम इमीडिएट इंटरवेंशंस करेंगे। Next, a client with the bacterial meningitis is receiving IV antibiotic. Which additional intervention is most important? अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को IV एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, एडिशनल इंटरवेंशंस क्या इंपॉर्टेंट आप करोगे, keep the client in a dark quiet area, elevate of the head of the bed 30 degree, implement seizures precaution, perform neurological assessment every 8 hourly। तो meningitis वाले पेशेंट है, चाहे वो उसको एंटीबायोटिक्स चल भी रही हैं, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस कि पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, अगर डिसीज कंडीशन वर्जन अप हो सकती है, तो हमेशा आपको सीजर्स प्रिकॉशन जो है इम्प्लीमेंट करके रखने ही रखने हैं, कि कभी ना कभी इमरजेंसी में नीड पड़ सकती है, क्लियर। नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द पोस्ट थायरोडेक्टमी, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो पोस्ट थायरोडेक्टमी हुई है, थायराइड रिमूव हुआ है, इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग कंसर्निंग है, हॉर्सनेस एंड डिफिकल्ट स्पीकिंग, टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर, माइल्ड नेक स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर 130/80। सो इट्स अ टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर विच शोज कि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोकैलेसीमिया। और हाइपोकैलेसीमिया कैसे हो गया मैम, जब आपने थायराइड रिमूव किया होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं पैराथायराइड हार्मोन्स को डैमेज हो गया है, या फिर वो भी साथ में क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम रेगुलेट नहीं हो रहा और स्पाज्म देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद सेप्टिक शॉक इज रिसीविंग IV फ्लूइड एंड नॉरएपिनेफ्रिन विच फाइंडिंग इंडिकेट क्लाइंट कंडीशन इज इंप्रूविंग। सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रिन चल रहा है, कौन सा फाइंडिंग इंडिकेट करेगा पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, ब्लड प्रेशर 95/60, सीरम लैक्टेट 6, हार्ट रेट 130, यूरिन आउटपुट 10 ml/h। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसी से रिलेटेड एक मैं और क्वेश्चन आपको पहले वैसे करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन करवाया था वो भी देख लेते हैं। टीबी वाला पेशेंट है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन पे आपने रखा है, कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन भी आप उसको दोगे, आप उसे ये बताओगे कि रिफैम्सिन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि रिफैम्सिन चलती है और पेशेंट का जो यूरिन है वो जब ऑरेंज और रेड सिक्रीशन आने शुरू हो जाती है तो पेशेंट घबरा जाता है, तो वो कहीं इस चीज़ के लिए हम उसे पहले ही एडिशनल इंटरवेंशंस जो है बता के रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को जम के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर सीरीज चलने वाली है अब ये आपके कहने पे।
और अगर किसी को मेरे साथ प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना है बैचेस में, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। नॉर्सेट 8 का 60 डेज का 1599 का बैच, आरआरबी का 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। फीसेस बहुत अफोर्डेबल है, देर मत करो, पेपर आपके बस बिल्कुल ही पास है, ठीक है। अब जितनी लीनियंसी दिखाओगे उतना ही आपका लॉस है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।